लेट्स मूव टू अवर चैप्टर। सो ये चैप्टर में सबसे पहले है थ्योरम। हम लोग ये थ्योरम कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थ्योरम का नाम है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम करते कैसे वो देख लेते हैं। थ्योरम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर हम डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं एंड पूरा थ्योरम सॉल्व करते हैं, स्टिल हमको 0 मार्क्स मिलेंगे पूरे थ्योरम सॉल्व करने के बावजूद भी। सो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप इसकी वहाँ पे गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ, ये 3 स्टेप लिखना कंपलसरी है, तो उसी को हम थ्योरम बोलते हैं। लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट थ्योरम जो है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सो हम लोग ये थ्योरम में 2 ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया है एंड गिवन एंड टू प्रूफ लिख लिया है। डायग्राम में मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल ड्रॉ किया है जो है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। सो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AM इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। जो सेगमेंट AM है वो परपेंडिकुलर है साइड BC से। ओके, एंड इन ट्रायंगल XYZ सेगमेंट XN इज परपेंडिकुलर टू साइड YZ। सो हमें ये थ्योरम में प्रूव क्या करना है कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है जो एरियाज ऑफ ट्रायंगल है रेशियोज में उनका आंसर इक्वल रहेगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू BC अपॉन AM अपॉन YN अपॉन XN। ठीक है, BC हमारा ये बेस है, इसको हम बेस बोलेंगे, YZ हमारा बेस है। ओके, एंड AM इज अवर हाइट, XN इज अवर हाइट। ठीक है, अभी हम लोग सब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ कैसे करना वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल लूंगी दैट इज ABC। इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले इफ आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसके हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा BC तो BC लिख लेते हैं, इंटू हाइट क्या है हमारा, हाइट इज AM तो AM लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट करके रख देती हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल नेक्स्ट क्या है हमारा XYZ। इन ट्रायंगल XYZ सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग अच्छा ये फॉर्मूला इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमें एरियाज के बारे में ही बात किया है, सी एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सो इसलिए हम फॉर्मूला भी यही ले रहे हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल। एंड एरियाज ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी भी वैल्यू सब पुट डाउन कर लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा YZ सो YZ लिख लेते हैं, हाइट है हमारा XN। ओके, ये स्टेप यहां तक हो गया। इसके बाद क्या बोला है, रेशियोज। रेशियोज मतलब क्या होता है, अपॉन। तो हम लोग इसे अपॉन में कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम इसे अपॉन में कर लेते हैं। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू है वो पुट डाउन कर लेते हैं, हाफ इंटू BC इंटू M अपॉन हाफ इंटू YZ इंटू XN। ओके, यहाँ पे हम लोग हाफ और हाफ कट कर देंगे, वन जा और बिकॉज वो सेम है करके ये कट हो गया हमारा। कट होने के बाद बचता क्या है हमारा वैल्यू, ये एज इट इज लिखेंगे हम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू क्या बचता है हमारा, BC इंटू AM अपॉन YZ इंटू XN। सो आपको दिख रहा है ये वैल्यू एंड ये वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा सेम आ गया है।
सो ये ट्रायंगल प्रूव हो गया है। ओके, तो इसी को ये थ्योरम को ही हम बोलते हैं रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स क्यों? बिकॉज ये रेशियोज में है, यहाँ पे एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ले रहे हैं और इनका वैल्यू इक्वल आता है सी। सो ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया है। सो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स में हम लोग को दो कंडीशंस पढ़ने हैं जो हम लोग समरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दो कंडीशंस में क्या है? द कंडीशन नंबर 1 इज रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग विथ इक्वल हाइट्स। अगर हाइट इक्वल हुए तो क्या होगा? एंड कंडीशन नंबर 2 इफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंडीशन नंबर 1 पढ़ लेते हैं जो है ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ठीक है, इफ हाइट इक्वल है तो क्या? तो यहां पे हम लोग हाइट को इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। जो है हमारा हाइट क्या है? am इज इक्वल टू xn। ओके, ऑलरेडी आपको बोल दिया कि हाइट इक्वल है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसके हाइट के वैल्यूज लिख दिया है, दैट इज am इज इक्वल टू xn। ठीक है, अभी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ XYZ। हमने जो प्रूव किया था, हमने प्रूव ये किया था एट द एंड में, दैट इज BC इंटू AM अपॉन YZ इंटू XN। ओके, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया था। तो हम am की जगह हम xn की वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं या xn की जगह हम am की वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं बिकॉज उनकी हाइट्स इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू BC इंटू AM एंड YZ इंटू AM। मैंने xn की वैल्यू am ले लिया। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? ये am एंड am कट हो जाएगा। कट होने के बाद हमारी वैल्यू बचती क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू BC अपॉन YZ। तो इसका मतलब है क्या? इसका मैं आपको, हम लोग ने वैल्यू निकाला है, उसका मतलब है कि हम एक बार लिख लेते, दैट इज रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। हम यहाँ पे इक्वल हाइट्स पढ़ रहे थे, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। मतलब अगर हाइट सेम रहे तो एरियाज इक्वल्स टू बेस हो जाएगा। ओके, एज पर कंडीशन 1 अगर हाइट ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स रहे तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सिर्फ बेसिस आएंगे। जो यहाँ पे मैंने लिखा है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, जो हम लोग ने यहाँ पे प्रूव किया है। ओके, लेट्स मूव टू अवर कंडीशन नंबर 2। ठीक है, सो हमारा कंडीशन नंबर 2 है क्या? कंडीशन नंबर 2 हमारा ये है ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस। कंडीशन नंबर 1 हमारा ये था कि ट्रायंगल्स का इफ इक्वल हाइट होते हैं तो क्या होगा, एट द एंड में हमें ये मालूम पड़ा कि अगर हाइट इक्वल है तो एरियाज इज इक्वल टू बेसिस हो जाते हैं। ठीक है, अभी कंडीशन नंबर 2 ये है कि ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, अगर इक्वल बेस है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, बेस मतलब हमारा क्या है यहाँ पे? BC एंड YZ। दैट इज मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ BC इज इक्वल टू YZ। ये दोनों बेस है ट्रायंगल्स के। ठीक है, जो हमने प्रूफ किया था वो लिख लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू BC इंटू AM एंड YZ इंटू XN। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रूफ कर लिया था। तो अभी क्या करेंगे,
हम बेस की वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू, मैं BC की वैल्यू अगर YZ लूँ तो भी चलेगा, या YZ की वैल्यू BC लूँ तो भी चलेगा, बिकॉज वो दोनों इक्वल है। तो मैं BC की वैल्यू एज इट इज रख रही हूँ, बट YZ की वैल्यू मैं BC ले रही हूँ। इसको हम लोग 1 कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे लिख सके फ्रॉम 1। ओके, तो ये क्या हो गया, BC BC कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू AM अपॉन XN, एंड AM एंड XN हमारा क्या है, हाइट्स। ओके, ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि AM एंड XN हाइट्स है। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या निकलता है, दैट एरियाज ऑफ, दैट इज रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल with equal base is equal or proportional to their heights। ओके, मतलब एट द एंड क्या होता है, कंडीशन 1 के हिसाब से अगर हाइट्स इक्वल है तो उनके एरियाज इक्वल हो जाते हैं बेस से। कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से अगर बेसिस ऑलरेडी इक्वल दिया है तो एट द एंड हमारा एरियाज इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा। ओके, सो हमारे ये 2 कंडीशंस है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स में। लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सम का डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले आप ये करो कि आप इसको पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करने के बाद डायग्राम ड्रॉ कर लो। सो उस डायग्राम के बेसिस में अगर आप सम सॉल्व करते हो तो आपके सम्स इजीली आएंगे ना, आपको ज़्यादा टफ भी लगेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस 9 है एंड हाइट 5 है, एंड नेक्स्ट ट्रायंगल इज बेस विथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट विथ 6 सेंटीमीटर, और हमें एरियाज पूछा है ये ट्रायंगल का। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको नेमिंग कर लेती हूँ, हम हमारे हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं। डेट इज ट्रायंगल ABC एंड यहाँ पे हम लोग M कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं PQR कर दे रही हूँ, यहाँ पे N। ठीक है, सो अगर हम कभी भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें वो डायग्राम को नीचे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमने ये नेमिंग किया है, इसके ये हाइट है, इसके ये बेसिस है। ठीक है, तो सबसे पहले काम वो कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, BC क्या है हमारा, बेस ऑफ ट्रायंगल, एंड AM is the height of the triangle। ओके, सिमिलरली हम सेकेंड ट्रायंगल को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इन ट्रायंगल PQR, बेस क्या है हमारा, QR इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, एंड हाइट क्या है हमारा, PN is the height of the triangle। सो हमें पूछा क्या गया है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल पूछा है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, जो इसके पहले हम लोग ने थ्योरम किया था। सो अब मुझे बताओ रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या था, बेस इनटू हाइट। सो ABC का बेस क्या है, BC, हाइट क्या है, AM। ठीक है, एंड PQR का बेस क्या है, QR, हाइट क्या है, PN।
ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद हम अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही है, जो है इज इक्वल टू BC क्या है हमारा 9 इंटू AM क्या है हमारा 5 अपॉन QR क्या है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय PN क्या है हमारा 6। इसको मल्टीप्लाई कर देते, 5 9 जा 45, 6 10 जा 60। इफ ये कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं होता तो मत करो, बट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। 5 12 जा 60, 5 9 जा, अगेन ये कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो एट द एंड क्या आंसर आया हमारा 3/4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 3/4। सो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया। इट्स क्वाइट इजी। हमने जो थ्योरम किया ये पूरा उस पे ही बेस्ड था। अभी हम लोग सम नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या एग्जैक्टली, दैट इज सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर सेगमेंट QR। PS क्या है हमारा, PS किससे परपेंडिकुलर है, QR से, दैट इज QR। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सेगमेंट QT हियर इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे सबके इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है देख लो। RQ is 6, RQ is 6, PS is 6, PS is 6, PR is 12, that means ये PR is 12। फाइंड QT here, हम लोग को Q और T निकालना है। ठीक है, हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है एरियाज ऑफ ट्रायंगल का। एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहली बात तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं। इफ़ हम दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं तब हम रेशियोज लेते हैं एंड उसको वो सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम नॉर्मल फॉर्मूला डाले हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल PQR हम ये ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल लेंगे हम क्योंकि हमें QT फाइंड आउट करना है एट द एंड में। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, बट अब देख सकते हो ये ट्रायंगल में हमारे पास दो हाइट है। कौन सा हाइट है, डेट इज PS एंड QT। हाउ, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो इसलिए हमारे लिए ये भी हाइट बनेगा। एंड यहाँ पे बोला है सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर सेगमेंट PR, QT इज परपेंडिकुलर सेगमेंट QR, तो ये भी हमारा हाइट बनेगा। तो ये ट्रायंगल में हमारे पास दो हाइट है, डेट इज हाइट PS एंड हाइट QT। तो इसलिए फॉर्मूला भी हमारा दो बनेगा, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या रहेगा, बेस हमारा RQ ही रहेगा, इंटू हाइट। तो पहले हाइट हम PS ले लेते हैं। ठीक है, PS ये एक हो गया, एंड सेकंड हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस सेम ही रहेगा, बस हाइट चेंज होगा। हाइट क्या है हमारा QT। ओके, अभी हमारा ये दो फॉर्मूला बन गया है। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों फॉर्मूला में से हमें पहले कौन सा सॉल्व करना है। सो सबसे पहली बात, अगर हमें QT फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें हमारे पास सारी वैल्यू होनी चाहिए। RQ की वैल्यू है, हाफ की वैल्यू हाफ ही आएगी, बट क्या हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू है, नहीं है। इसलिए हमें ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद हमारे पास तीनों की वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद हम QT निकाल सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगी, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू RQ इंटू PS। ठीक है, हाफ का वैल्यू हाफ ही रहेगा,
आर क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है जो ऑलरेडी गिवन है, पी एस की वैल्यू क्या है 6 है जो हमें दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो बचता क्या है 1 इंटू 3 इंटू 6 18। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 18। ठीक है, अभी ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट डाउन करके हमारी क्यूटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वो भी ले लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे हम डाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड यहाँ पे सेकेंड डाल देंगे, जो लिखेंगे आर क्यू इंटू सेकेंड हाइट है जो है हमारा क्यू टी सेकेंड, और फ्रॉम सेकेंड जो भी आप चाहो लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू आर की वैल्यू पता है हमें 18, एरिया की वैल्यू हाफ का हाफ ही रहेगा, आर क्यू की वैल्यू हमारे पास 6 है ही ऑलरेडी, एंड क्यू टी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हम सबको शिफ्टिंग कर लेते हैं, दैट इज 18 अपनी वैल्यू पे रहेगा, यहाँ पे डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू टी। कैंसिलेशन कर लेते हैं, दैट इज 2 1 2, 2 3 6, 3 3, 3 6 18, तो बचता क्या हमारा क्यू टी इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। सो हमारा वैल्यू या आंसर निकल गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, AP is perpendicular to BC, that is AP is perpendicular to BC and AD is parallel to BC। जो AD है वो पैरेलल है BC से। ओके, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ये ट्रायंगल, एंड BCD मतलब ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स के हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD आपको क्या सेम दिख रहा है, डेट इज बेस। यहाँ पे हमें बेस सेम दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, ओके, दैट इज BC इक्वल्स टू BC। डन। उसके बाद क्या बोला है कि जो लाइन AD है वो पैरेलल है BC से, AD इज पैरेलल टू BC। पहली बात, कभी भी अगर पैरेलल लाइंस है जो उनके बीच के डिस्टेंस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। ओके, ये हमेशा होता है। कभी भी दो पैरेलल लाइंस होते हैं जो उनके बीच के डिस्टेंस होते हैं, जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होते हैं। यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी ये वही डिस्टेंस है, बट ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB और DC, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। दैट इज इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, AB इज इक्वल टू DC, दैट इज इक्वल हाइट से, बिकॉज जो हमने निकाला है। डन। हमारा बेस भी यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे हाइट भी इक्वल है। हमने कंडीशंस पे ये पढ़ा था, अगर हाइट इक्वल है तो एरियाज इक्वल्स टू बेस हो जाते हैं, अगर बेस इक्वल है तो एरियाज इक्वल्स टू हाइट हो जाते हैं। बट ये कंडीशन पे दोनों ही इक्वल है, तो हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में जो पूछा था पहले उस पर आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। फॉर्मूला हमारा बेस इंटू हाइट था, तो लिख लेते हैं हम। इसका बेस क्या है,
बी सी इंटू ए बी, ओके। एंड ट्रायंगल बी सी डी का बेस क्या है, बी सी इंटू हाइट क्या है, डी सी, ठीक है। इफ मैं एक मिनट क्वेश्चन वापस लिख लेते हूँ। इफ बी सी का वैल्यू मैं एज इट इज रखती हूँ बी सी, और अगर मैं ए बी की वैल्यू ए बी रखूँ बट डी सी की वैल्यू चेंज करके वापस से ए बी कर सकती हूँ, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट सेम है उनके लेंथ, इसलिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो एट द एंड क्या होगा, कैंसल 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 कैंसल, हमारा वैल्यू निकलेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन बी सी डी इक्वल्स टू 1।